अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में है। बिल्ट इन पाइथन फंक्शंस। हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं पाइथन में, जैसा कि हम यहाँ पे फाइंड कमांड के बारे में बात करेंगे। फाइंड भी एक हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। और हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है, एक str1 स्ट्रिंग 1 के नेम से एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग सेव किया हुआ है पार्ट्स, और एक दूसरा वेरिएबल है str2 के नेम से जिसमें हमने आर्ट एक वेरिएबल सेव किया हुआ है, एक स्ट्रिंग है। हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट की कमांड यूज़ कर रहे हैं आउटपुट लेने के लिए str1 डॉट फाइंड। डैट मीन्स कि str1 का जो वेरिएबल है, इसमें जो आपने सेव किया हुआ है उसमें आपने फाइंड करना है str2 को। ओके, str2 में क्या सेव है, art। हम art सर्च करेंगे वेरिएबल 1 में, तो art हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइंड का फंक्शन है, जब भी हम फाइंड करते हैं तो हमें इंडेक्स बताएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं किसी और स्ट्रिंग में वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो फॉर एग्जांपल हमें ये जो प्रोग्राम है ये किस फॉर्म में आउटपुट देगा। इसमें हम सर्च कर रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 में फाइंड करो स्ट्रिंग 2 की इंफॉर्मेशन को। तो यही हमें प्रोवाइड करेगा, ट्रू और फॉल्स की शेप पे तो नहीं देगा। अ नंबर corresponding to the position of string 1 in string 2, a number corresponding to the position of string 2 in string 1। यस, string 2 string 1 की किस पोजीशन पे है हमें ये आंसर करेगा। ओके, दैट्स करेक्ट। लेट्स सी कि वो हमें कैसे आंसर करता है। हम डायरेक्टली इस प्रोग्राम पे आते हैं एंड यू कैन सी कि हमारे पास वही दो वेरिएबल्स हैं और हम स्ट्रिंग 1 में फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं, हम ज़ीरो से काउंट करना स्टार्ट करते हैं इंडेक्स को। सो ज़ीरो, उसके बाद 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है आर्ट, ए आर टी सर्च करना है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रोग्राम हमें 1 रिटर्न करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन एस टी आर टू की आप फाइंड करना चाह रहे हैं एस टी आर वन में, वो 1 लोकेशन पे है। ये देखें, हमें 1 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रिंग में फाइंड कर सकते हैं कि वो किस इंडेक्स पे अवेलेबल है। यस, ओके। तो इसमें हमें समझाया हुआ है कि कैसे इंडेक्स में हम काउंट करते हैं। ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो हम जो आर्ट सर्च कर रहे थे वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ज़ीरो उसके बाद 1। तो वो जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट का इंडेक्स एज आंसर बताएगा। तो ये इंडेक्स के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हम इंडेक्स नंबर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है, व्हाट इंडेक्स वुड दिस कोड रिटर्न। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो इज़ इट गोइंग वेल। स्ट्रिंग 2 में लिखा हुआ है गो। तो स्ट्रिंग 1 में हम फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 को, हमने गो ढूंढना है कि किस इंडेक्स पे है। तो ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और हम स्पेस को भी काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स नंबर से हमारा जो गो स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सिक्स्थ इंडेक्स के ऊपर आंसर करेगा वो। ठीक है, तो जो भी वर्ड हम सर्च कर रहे हैं उसका जो पहला लेटर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना होता है कि कौन से इंडेक्स से हमारा ये प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करता है कि वो इंडेक्स किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है आपका जो वेरिएबल में स्टोर्ड स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट उसी को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे सिक्स नंबर से स्टार्ट होता है। आप इसको रीड कर सकते हैं खुद से। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये मुझे सिक्स आंसर करेगा। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक। एक और एग्जांपल है, स्ट्रिंग 1 है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम दो स्ट्रिंग्स बना के और फिर हम फर्स्ट स्ट्रिंग में सर्च करते थे स्ट्रिंग 2 को। अब हम सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हमने एक स्ट्रिंग बनाया है str1 के नेम से, इसमें एक स्ट्रिंग सेव कर दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंटेंस या वर्ड। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं कि str1 में फाइंड करें
डायरेक्टली यहाँ पे भी हम कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि किसी और वेरिएबल में सेव करके वेरिएबल को सर्च करें। हम फाइंड के बाद ब्रैकेट्स के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वो सर्च करेगा ओ एक्स कौन से इंडेक्स पे आता है। तो अगर मल्टीपल टाइम ओ एक्स आ रहा है तो जो फर्स्ट ओ एक्स उसको मिलेगा वो उसके इंडेक्स को एज आउटपुट रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको ओ एक्स सर्च करता हूँ तो वो ज़ीरो उसके बाद वन पे आ रहा है, ओ एक्स मिल गया मुझे। और इस ओ एक्स का जो पहला इंडेक्स है, पहला लेटर है, वो स्टार्ट हो रहा है वन से, तो इसका आंसर वो वन करेगा। डेट्स करेक्ट। ओके, देन उसी कोड को हम रन करके देखते हैं तो क्या हमें वो आंसर वन करता है। यस, वन कर रहा है। उसके बाद व्हाट इंडेक्स विल बी प्रिंटेड। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये जिसमें सेंटेंस है एक, और एक दूसरा स्ट्रिंग है। हम सर्च कर रहे हैं स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग टू को ही, तो ही हमें इस लोकेशन पे मिल रहा है। अब हमें देखना है कि एच का इंडेक्स क्या है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स बताया जाता है एज आउटपुट। तो ज़ीरो वन टू थ्री, तो अगर हम थ्री बोलते हैं इसको तो लेट्स सी के ये हमें क्या आंसर देता है। देखिए इसमें दो ही हैं, एक ये ही है और यहाँ पे भी ही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला उसको ही मिल जाएगा, वो उसी का इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स हमें एज आउटपुट करेगा। लेट्स सी के क्या आंसर ठीक है। यस। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी रन दिस कोड। तो अगर देखें पी एस सर्च करना है और पी एस हमारे पास पी भी है और एस भी है, लेकिन कंबाइंड नहीं है। तो पी एस अगर कंबाइंड कहीं पे होगा तो ही वो आएगा, अदरवाइज सेपरेटली हम सर्च नहीं कर सकते। तो पी एस को इकट्ठा होना चाहिए, अलग अलग नहीं, तो इट विल कॉज एन एरर। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये मुझे माइनस वन दे रहा है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ सर्च करते हैं जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो हमें उसका इंडेक्स बताने के बजाय माइनस वन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास एक टेक्निक भी है। अगर हमने एक स्ट्रिंग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, जैसे कि मुझे अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है फाइंड, मुझे देखना है कि इसके अंदर ए है या नहीं है, तो मैं सर्च करूँगा कि इफ़ ए, फाइंड करेंगे सबसे पहले हम कि अगर मैंने फाइंड को एक स्ट्रिंग में सेव किया हुआ स्ट्रिंग वन में, तो मैं सर्च कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग वन डॉट फाइंड, यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। तो अगर तो उसमें ए होगा तो वो मुझे बता देगा ज़ीरो से लेके थ्री तक जिस भी लोकेशन पे पड़ा होगा। अगर नहीं होगा तो वो मुझे माइनस वन बता देगा। तो मुझे अगर आंसर माइनस में मिल रहा है तो मैं समझ जाऊँगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है, ए उसके अंदर नहीं है। तो कभी भी अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर से कोई लेटर फाइंड करना हो कि उस स्ट्रिंग में ये लेटर है या नहीं है, तो हम सिंपली ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फाइंड का। अगर तो वो मुझे नेगेटिव में आंसर कर रहा है, डैट मीन्स कि उसके अंदर वो वैल्यू नहीं है। अगर पॉजिटिव में आंसर कर रहा है कोई भी इंडेक्स, डैट मीन्स कि उसके अंदर वो स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो इस तरह के हम कई प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम डॉट फाइंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाला लेटर है या नहीं है। तो पी एस इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो मुझे माइनस में आंसर दे रहा है। फॉर स्ट्रिंग डॉट फाइंड स्ट्रिंग टू वर्क, स्ट्रिंग टू नीड्स टू बी कंटेन्ड इन स्ट्रिंग वन, तो उसमें होना चाहिए, तो कि पी एच उसमें नहीं है। कंटिन्यू। सिंस पी एच इज नेवर प्रेजेंट एज ए होल इन पार्ट्स, द फाइंड फंक्शन रिटर्न्स माइनस वन, क्योंकि पी एच एज ए होल नहीं है तो वो माइनस वन रिटर्न करेगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, फॉर विच स्निपेट वुड द फाइंड पर कमांड रिटर्न नेगेटिव नंबर। तो इनमें से अगर हम इन सब पे फाइंड फंक्शन लगाएं कि स्ट्रिंग वन में ढूंढो पी ई आर है या नहीं है, स्ट्रिंग टू में ढूंढो पी ई आर है या नहीं है, इसमें भी और इसमें भी, तो वो हमें किस में से माइनस वन रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली जिसके अंदर पी ई आर नहीं होगा में ही वो रिटर्न करेगा कि इसमें इसका आंसर माइनस वन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है केस सेंसिटिव भी। देखिए पी ई आर तो सब में है, लेकिन ये जो परफेक्ट वाला पी ई आर है इसके अंदर पी कैपिटल है। तो ये इसको कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो हम पी ई आर सर्च कर रहे हैं वो स्मॉल में है और यहाँ पे पी कैपिटल में है। तो स्ट्रिंग टू को वो माइनस वन में आंसर करेगा, क्योंकि उसके अंदर पी ई आर हमें नहीं मिलेगा, स्मॉल पी होना ज़रूरी है। ओके, तो हम इस कोड को रन कर सकते हैं। वो सब के लिए इंडेक्स बताएगा, लेकिन एक की वैल्यू माइनस में है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पी कैपिटल था। ओके, कुछ और प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं कि इस वेरिएबल में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर सर्च करो, फाइंड करो
std कहाँ पे आता है? तो सबसे पहला जो std है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमें 0 1 2 इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। कंटिन्यू। ओके, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो 2 इंडेक्स पे कैसे आएगा। हम इस कोड को रन करके देखते हैं, क्या 2 ही आता है? यस। ओके, इस प्रोग्राम की आउटपुट हमें गैस करनी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमें सर्च करना है TE SS, तो हम ढूंढते हैं इसमें TE SS कहाँ पे आ रहा है। सो TE SS, आई थिंक -1 में आंसर आएगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे कहीं पे भी TE SS नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी, चेक करते हैं। यस, तो इसमें TE SS कंबाइंड कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ओके, सो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि -1 में आंसर क्यों आ रहा है। ओके, टेस्ट सर्च करना है। टेस्ट तो हमें स्टार्ट में ही मिल गया है, तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे जो इंडेक्स है वो 0 होता है। सो वी कैन से कि इसका आंसर 0 आएगा। ओके जी, नेक्स्ट प्रोग्राम है एक और टेस्ट स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम टेस्ट सर्च कर रहे हैं। ओके, ये वही वाला है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे उसका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही है और वो स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। डेट वॉज इट। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर डॉट फाइंड फंक्शन को कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अगर पड़ी होगी तो उसका इंडेक्स बता देगा कि किस लोकेशन पे पड़ी है। अगर नहीं पड़ी तो हमें आंसर माइनस में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इट विल बी सब स्ट्रिंग्स। थैंक यू।